मुशोको टेंसी जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 3 की एपिसोड 4 की शुरुआत रूडियस के पिता की ग्रेव से होती है, जिनका नाम पॉल था। पॉल की ग्रेव पर उसके दोस्त बैठे पॉल की पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं कि कैसे उसने अपने बेटे के लिए अपनी जान दे दी पिछले सीजन में, जिसकी वजह से उसे आगे की दुनिया में सुकून मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रूडियस आ जाता है रॉक्सी को लेकर और अपने पिता के दोस्तों को रॉक्सी से मिलवाता है। वो लोग रूडियस को हंसता खेलता देखकर समझ जाते हैं कि अब उसे उन लोगों की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, लिहाजा वो वहाँ से चले जाने का फैसला करते हैं, जिससे रूडियस थोड़ा सैड हो जाता है मगर उन्हें रोकता नहीं है। वो लोग जाने से पहले रूडियस को जूल्स से भरी हुई एक बोरी देते हैं, ये बोलते हुए कि ये उसकी पेमेंट है लास्ट सीजन में लैब्रिंथ में लड़ने के लिए। पहले रूडियस हिचकिचाकर बोरी लेने से मना कर देता है मगर वो लोग उसे समझाते हैं कि इसमें पॉल का भी हिस्सा है, और दूसरी बात ये कि रूडियस की फैमिली अब काफी बड़ी हो गई है, लिहाजा उसे इस बोरी को लेने से इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसी की फैमिली की नीड्स पूरी करने में काम आएगी। कुछ ही समय बाद रूडियस अकेले घर लौटता है, जहाँ वो गार्डन में आयशा और अपनी माँ जेनिस को इकट्ठे गार्डनिंग करते देखता है। वो आयशा से पूछता है कि जेनिस को किसने गार्डनिंग पर लगा दिया, तो आयशा बताती है कि मालकिन खुद ही आई है और किसी की भी नहीं सुन रही, जो उन्हें गार्डनिंग करने से मना कर रहा है। रूडियस को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि उसकी माँ पिछले शहर में गार्डनिंग का शौक रखती थी और सबको टका कर डांटा करती थी अगर कोई गार्डन खराब कर दे तो। रूडियस सोचता है कि शायद उसकी माँ की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, जो वो वापस गार्डनिंग की तरफ खुद ब खुद लौट आई है। वो यहाँ से आयशा को भी प्यार से समझाता है कि जेनिस को माँ कहा करो, मालकिन नहीं, मगर आयशा बताती है कि उसे उसकी माँ ने सख्ती से मना किया है उसे ऐसा कहने को, और वो एक सर्वेंट है, लिहाजा वो सर्वेंट ही रहना पसंद करेगी। रूडियस स्माइल देते हुए अपनी ही सोच में गुम जाता है और सोचता है कि आयशा और उसकी माँ उसकी फैमिली की तरह है, और वो ये सोच रखता है कि नाम और टाइटल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आयशा जेनिस को मालकिन भी बोल देती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि आयशा उसकी बहन जैसी है और फैमिली का हिस्सा है। रूडियस के जाने से पहले आयशा रूडियस को अपने रूम में इनवाइट करती है फ्री टाइम में आने के लिए। अब रूडियस अंदर जाता है और लूसी के साथ खेलने की कोशिश करता है। वो बहुत ही भयंकर शक्लें बनाकर लूसी को हंसाने की कोशिश करता है, मगर लूसी बेबी टस से मास नहीं होती। ये देखकर पास खड़ी लिलिया हंस देती है और उसे पुराना टाइम याद आ जाता है जब पॉल ऐसे ही बेबी रूडियस को हंसाने की कोशिश करता था, मगर रूडियस कभी भी नहीं था हंसता। जब वो पास्ट कैचअप कर ही रहे होते हैं, उन्हें आयशा के रूम से आवाजें आती हैं अजीबोगरीब। रूडियस दौड़कर कमरा चेक करने जाता है मगर उसे कुछ भी नहीं नजर आता और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। अचानक ही दोबारा से आवाजें आती हैं तो रूडियस एकदम चौकन्ना होकर पूरे कमरे की छानबीन करता है, जिस दौरान उसे एक मॉन्स्टर प्लांट नजर आता है। वो अब सीधा आयशा की क्लास लेने जाता है नीचे, मगर आयशा उसे याद कराती है कि उसने रूडियस को कमरे में पहले ही बुलाया था कुछ दिखाने के लिए, मगर रूडियस आया ही नहीं। अब यहाँ रूडियस उसे सख्ती से इस मॉन्स्टर प्लांट को फेंकने का कहता है, ये बताते हुए कि ये प्लांट्स डेंजरस होते हैं और साइज में बड़े होकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयशा किसी सूरत नहीं मानती, वो पहले प्यार से रिक्वेस्ट करती है प्लांट को रखने की और रूडियस को डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाती है कि उसका प्लांट बुरा नहीं है। वो प्लांट आयशा के साथ हाथ भी शेक करता है, मगर रूडियस को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो स्टिल प्लांट को फेंकने का कहता है। यहाँ अब आयशा घी टेढ़ी उंगली से निकालने का ठान लेती है। वो डायरेक्ट रूडियस को धमकी देती है कि अगर उसने ये प्लांट फेंकने की कोशिश भी की तो वो उसकी बेसमेंट वाला राज सिल्फी और रॉक्सी को बता देगी। दरअसल आयशा को पता है कि रूडियस छुपकर रॉक्सी के अंडरवेयर की वर्शिप करता है बेसमेंट में। ये सुनते ही रूडियस के 14 तबक रोशन हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे। वो आयशा को डेस्परेट होकर बताता है कि वो उसका भला चाह रहा है, मगर वो तो उसे ही ब्लैकमेल करने लगी है। इतने में ही रॉक्सी वहाँ आ जाती है अपना नाम सुनते ही और पूछती है कि क्या माजरा है। आयशा उसे अंडरवेयर का बताने ही लगती है कि रूडियस आयशा का मुंह बंद करता है अपने हाथ से और रॉक्सी को घबराते हुए कहता है कि आयशा को कुछ समझाओ कि वो ये मॉन्स्टर प्लांट घर ना रखे। सिंस रॉक्सी जादू की टीचर है, उसे उस प्लांट के बारे में काफी जानकारी होती है। वो बताती है कि ये प्लांट इतना भी बुरा नहीं है जितना उन लोगों ने इसे समझ रखा है। ये प्लांट दरअसल अपने मालिक की आकाशी करता है, यानी अगर मालिक अच्छा होगा तो उसका प्लांट भी उसी जैसा अच्छा होगा। साथ ही वो रेफरेंस देती है अपने नेबर्स की, जो कि ये प्लांट स्केयरक्रो की तरह अपनी फील्ड्स में उगाते हैं परिंदों को भगाने के लिए। रूडियस अपने नरेशन में बताता है कि वो आयशा के आगे हार मान चुका है और उस मॉन्स्टर प्लांट को अपने पेट के तौर पर स्वीकार कर चुका है। अब यूनिवर्सिटी में वो और क्लिफ नए स्पेल्स को स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में। रूडियस के पास उसी मॉन्स्टर का स्केल होता है जिससे वो पिछले सीजन में लड़ा था पॉल के साथ। वो इस स्केल को स्टडी करके जादुई स्टडीज को एडवांस करना चाहता है। यहीं पर ज़ानोबा और जूली भी आते हैं, जिन्हें लेट आता देखकर रूडियस गुस्सा होता है। वो लोग माफी मांगते हुए बताते हैं कि वो अपनी रिसर्च में ही इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। अब वो एक्साइटेड होकर रूडियस को उस ऑटोमेशन डॉल का बताते हैं जिससे उन्होंने पिछली एपिसोड में रूडियस के लिए जादुई
जादुई ग्लव बनाया था। वो बताते हैं कि डॉल के अंदर उसी ड्रैगन का स्केल था जिससे रूडियस का सामना हुआ था पिछले सीजन में। उन्हें लगा कि वो एक बड़ा सा स्केल है, मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वो एक बड़ा स्केल हजारों छोटे छोटे स्केल से बना हुआ है और हर स्केल पर जादुई स्पेल्स लिखे हुए हैं और उन्हें लगता है कि जादू की दुनिया में यही स्केल्स उन्हें सफलता की ओर लेकर चलेंगे। इसी बात पर रूडियस सब दोस्तों को अपने घर खाने के लिए बुलाता है। क्लिफ रूडियस से पूछता है कि क्या अभी ट्रेनिंग मजीद करें या नहीं, तो रूडियस उसे भी रेस्ट करने को कहता है। अगले सीन में हमें रूडियस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एक साथ बैठा देखकर बहुत ही खुश नजर आता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसकी लाइफ 6 महीने लगाकर दोबारा ठीक हुई है, मगर उसे अपनी ट्रेनिंग आगे बढ़ानी होगी ताकि वो अपनी ठीक लाइफ को ठीक ही रख सके और अपने लव्ड वंस को आफतों से बचा सके। अब अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में रूडियस रॉक्सी से जबरदस्ती जिद करके कुछ मांग रहा होता है, जिसकी वजह से उनके आसपास स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। उनके शोर की वजह से स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट्स आते हैं, जिनमें से एक प्रेसिडेंट सिल्फी निकलती है। वो रूडियस को पहले डांटती है रॉक्सी पर जबरदस्ती करने के लिए, मगर साथ ही जेलस होकर बोलती है कि अगर रॉक्सी ना माने तो इसमें क्या वो सिल्फी से भी मांग सकता है। रूडियस को एकदम सिल्फी पे प्यार आ जाता है और वो उसे गले लगाकर बताता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ रॉक्सी से मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे किंग क्लास वाटर मैजिक सिखाए। अब वो ठान लेता है कि वो सिल्फी को भी इंक्लूड करेगा और रॉक्सी उन दोनों को जादू सिखाएगी। इसी के साथ वो तीनों अपने फैमिली के घोड़े पर बैठकर एक ओपन फील्ड में जाते हैं। वहाँ के मंजर देखकर रूडियस को अपना बचपन और अपना पुराना टाउन याद आ जाता है, जहाँ रॉक्सी उसे मैजिक सिखाया करती थी जब वो छोटा बच्चा था। अब रॉक्सी पहले खुद मैजिक की डेमोन्स्ट्रेशन देती है, सामने दिखाई देने वाले पेड़ पर जादू करती है। वो बहुत ही लंबा मंत्र पढ़ती है, जिससे अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और तूफानी बारिश टूटकर गिरने लगती है। उसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बोल्ट सामने वाले पेड़ पर पड़ती है, जिससे पेड़ की एग्जिस्टेंस ही मिट जाती है। यही सारा प्रोसेस रूडियस भी फॉलो करता है। वो पहले ही ट्राई में सफलता पाता है और एक पेड़ को नष्ट कर देता है। जब वो तीनों लोग अपने घोड़े पर बैठ के घर को वापस लौट रहे होते हैं तो सिल्फी सैड होकर रॉक्सी से पूछती है कि वो क्यों नहीं जादू सीख पाई, जबकि रूडियस किंग क्लास का वाटर मेज बन गया है एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में। रॉक्सी उसे समझाती है कि रूडियस स्पेशल है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शुरू में रॉक्सी को भी मैजिक सीखने में बहुत टाइम लगा था। रॉक्सी ने खुद 5 बार ट्राई करने के बाद आज वाला जादुई स्पेल सीखा था, जबकि रूडियस आज ही सीख गया पहली बार में। अब यहाँ रॉक्सी एक्सप्रेस करती है कि उसे ऐसा लगता है कि सिल्फी को ऐसा लगता है कि रॉक्सी रूडियस और सिल्फी के बीच में आ टपकी है, मगर असलियत यही है कि वो बहुत खुश है उन दोनों के बीच। और वो ऐसा भी बोलती है कि उसकी लाइफ उन दोनों ने बहुत अच्छी बना दी है। सिल्फी हंसकर जवाब में कहती है कि वो रॉक्सी को अपने दोस्तों की तरह मानती है, वो उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। ये सब सुनते हुए रूडियस सोचता है कि असली लकी इंसान तो वो है जिसे सिल्फी और रॉक्सी जैसी गॉडेसेस मिली हैं, जिन्हें उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। और रूडियस के इसी इंटरनल मोनोलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।